अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा फीस वृद्धि का फैसला लेकर हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस 88,000 से 88 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। यह आदेश 21 सितंबर से लागू हो गया है। इसके तहत अब H-1B वीज़ा के लिए हर साल फीस नहीं देनी पड़ेगी। आवेदन के समय ही एक बार फीस लगभग 88 लाख रुपए भरनी होगी। हालांकि ट्रंप की बढ़ाई हुई नई फीस पहले से H-1B वीज़ा धारकों को नहीं चुकानी होगी और न ही वीज़ा को रिन्यू करने पर यह फीस भरनी होगी, बल्कि यह फीस केवल नए आवेदकों को देनी होगी। H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां हाई स्किल्ड लोगों को नियुक्त कर सकती है। यह IT, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लागू होता है। वीज़ा आमतौर पर 3 साल का होता है और 6 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी अमेरिका में 7 लाख भारतीय H-1B वीज़ा पर हैं, लेकिन ऐसे कई भारतीय हैं जो H-1B वीज़ा हासिल करने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले से खासकर भारत को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा फीस में भारी इजाफा करके भारतीय युवाओं के अमेरिका में करियर बनाने के सपनों को तोड़ दिया है। कई छात्र अब यूरोप में नए अवसरों की तलाश में लग गए हैं। इस बीच चीन ने अमेरिका को पटखनी देने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। चीन ने 1 अक्टूबर से के वीज़ा शुरू करने का फैसला किया है, जिसे अमेरिका के H-1B वीज़ा का चीनी संस्करण बताया जा रहा है और माना जा रहा है यह वीज़ा नियमों पर ट्रंप के ताज़ा आदेश के बाद आपदा में अवसर ढूंढने जैसा है। चीन ने दुनिया भर के पेशेवरों और टैलेंट को अपने यहाँ बुलाने के लिए 1 अक्टूबर से नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। 21 सितंबर को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चीन ने खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में दुनिया भर से युवा और प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए नई के वीज़ा कैटेगरी शुरू करने की घोषणा की है। चीन के मुताबिक देश के विकास में टैलेंट का अहम योगदान होता है। चीन ऐसे दुनिया भर के टैलेंट को मौका देने वाला है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने विदेशियों के आने जाने से जुड़े रेगुलेशन में संशोधन के निर्णय को लागू करने के लिए पिछले महीने अगस्त में एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। चीन का कहना है कि इस वीज़ा के जरिए विदेशी युवा साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रतिभाओं के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना और युवा विज्ञान तकनीकी पेशेवरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले नए वीज़ा से विशेष रूप से विदेशी युवा साइंस और टेक के प्रतिभाओं के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। तो चलिए समझते हैं क्या है के वीज़ा, जिसके जरिए चीन दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीक से जुड़े प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ बुलाने की तैयारी में है। चीन में पहले से 12 तरह के वीज़ा मिलते हैं। जैसे यदि आप चीन में काम कर रहे हो तो इसके लिए Z वीज़ा है, पढ़ाई के लिए गए हो तो X वीज़ा मिलेगा, बिजनेस के लिए गए हो तो M वीज़ा और फैमिली से मिलने जाने के लिए Q वीज़ा जारी करता रहा है। वहीं अब इस लिस्ट में के वीज़ा का नाम भी शामिल होने वाला है। चीन के 12 अन्य वीज़ा की तुलना में के वीज़ा बिल्कुल अलग है। के वीज़ा के जरिए चीन में एंट्री लेने वाले लोग एजुकेशन, कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भी हिस्सा ले सकेंगे। कुछ विशेष आयु वर्ग वाले बेहतर शिक्षा योग्यता और अनुभवी लोगों को ही के वीज़ा मिल सकेगा। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए चीन ने योग्यता के कुछ स्टैंडर्ड्स भी तय किए हैं। इसके लिए वीज़ा धारक को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में आप ग्रेजुएट हो, ऐसे संस्थानों में प्रासंगिक शिक्षा ले रहे हों या रिसर्च में लगे हुए युवा पेशेवर हों। व्यावहारिकता में देखें तो जिनके पास अभी तक चीन में औपचारिक नौकरी का ऑफर नहीं है, लेकिन वे वहां जाकर अवसर तलाशना चाहते हैं, ऐसे नए ग्रेजुएट, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और उद्यमों के लिए यह वीज़ा बेहद आकर्षक है। अधिकांश इमिग्रेशन सिस्टम लंबे CV वाले अनुभवी पेशेवर को प्राथमिकता देती है, लेकिन के वीज़ा जारी करने का मकसद कुछ और है। इसका लक्ष्य वैसे युवाओं को चीन बुलाना है जो अपने करियर के प्रारंभिक चरण में हैं। इसका मतलब है कि चीन न केवल स्किल्ड टैलेंट को ढूंढ रहा है,
बल्कि अन्य देशों के बीच अपनी धमक भी बनाए रखने की कोशिश में है। के वीजा रखने वालों को शिक्षा, संस्कृति और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप और व्यावसायिक गतिविधियों में किसी में भी आने जाने, फील्ड बदलने की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि जब आप यह वीजा पाने के लिए आवेदन कर रहे होंगे तो आपको चीन की उस कंपनी से जो आपको नौकरी पर रख रही है उसकी तरफ से किसी भी तरह का इनविटेशन जारी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है। सामान्य वीजा प्रकारों की तुलना में के वीजा धारकों को रहने की अवधि के मामले में अधिक सुविधा प्रदान करेगा। के वीजा के लचीलेपन से छोटे स्टार्टअप केंद्रों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उदाहरण के लिए प्रोविंशियल टेक पार्क, बायोटेक क्लस्टर या एआई स्टार्टअप जो पहले बोझिल प्रवेश प्रक्रियाओं के कारण विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाल के सालों में अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए चीन वीजा नियमों को लगातार सुव्यवस्थित कर रहा है। जुलाई के अंत तक चीन ने 75 देशों के साथ एक तरफा वीजा मुक्त प्रवेश या पारस्परिक वीजा छूट समझौते की शुरुआत की थी। चीन के वीजा नियमों को आसान बनाने से चीन में इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी संख्या बढ़ती हुई देखी जा रही है। चीन के नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2025 में विदेशी नागरिकों के चीन आने की दर में 30.2% की वृद्धि हुई है। ऐसे समय में जब अमेरिका इमिग्रेशन नियमों पर सख्ती कर रहा है, चीन एक अलग तरह का संकेत दे रहा है। चीन कह रहा है कि योग्य प्रतिभाओं का हमारे यहाँ स्वागत है। माना जा रहा है कि इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक युवाओं के बीच चीन की सॉफ्ट पावर बढ़ सकती है। हालांकि इस वीजा को लेकर चीन में कुछ चिंताएं भी देखी जा रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन को लेकर चीन में चिंताएं भी हैं, लेकिन बड़े स्तर पर इसके वीजा का स्वागत भी किया जा रहा है। इसके लिए वीजा धारक को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में आप ग्रेजुएट हो, ऐसे संस्थानों में प्रासंगिक शिक्षा ले रहे हों या रिसर्च में लगे हुए युवा पेशेवर हों। व्यावहारिकता में देखें तो जिनके पास अभी तक चीन में औपचारिक नौकरी का ऑफर नहीं है लेकिन वे वहां जाकर अवसर तलाशना चाहते हैं, ऐसे नए ग्रेजुएट, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और उद्यमों के लिए यह वीजा बेहद आकर्षक है। अधिकांश इमिग्रेशन सिस्टम लंबे सीवी वाले अनुभवी पेशेवर को प्राथमिकता देती है, लेकिन के वीजा जारी करने का मकसद कुछ और है। इसका लक्ष्य वैसे युवाओं को चीन बुलाना है जो अपने करियर के प्रारंभिक चरण में हैं। इसका मतलब है कि चीन न केवल स्किल्ड टैलेंट को ढूंढ रहा है बल्कि अन्य देशों के बीच अपनी धमक भी बनाए रखने की कोशिश में है। के वीजा रखने वालों को शिक्षा, संस्कृति और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप और व्यावसायिक गतिविधियों में किसी में भी आने जाने, फील्ड बदलने की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि जब आप यह वीजा पाने के लिए आवेदन कर रहे होंगे तो आपको चीन की उस कंपनी से जो आपको नौकरी पर रख रही है उसकी तरफ से किसी भी तरह का इनविटेशन जारी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है। सामान्य वीजा प्रकारों की तुलना में के वीजा धारकों को रहने की अवधि के मामले में अधिक सुविधा प्रदान करेगा। के वीजा के लचीलेपन से छोटे स्टार्टअप केंद्रों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। उदाहरण के लिए प्रोविंशियल टेक पार्क, बायोटेक क्लस्टर या एआई स्टार्टअप जो पहले बोझिल प्रवेश प्रक्रियाओं के कारण विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाल के सालों में अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए चीन वीजा नियमों को लगातार सुव्यवस्थित कर रहा है। जुलाई के अंत तक चीन ने 75 देशों के साथ एक तरफा वीजा मुक्त प्रवेश या पारस्परिक वीजा छूट समझौते की शुरुआत की थी। इस तरह के तमाम एक्सप्लोरर देखने के लिए आप टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ बने रहिएगा।